हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर ट्रैवल व्लॉग। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। अहमदाबाद से उज्जैन हम जा रहे हैं श्री महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। और हम ये जर्नी कर रहे हैं ट्रेन से। वैसे तो अहमदाबाद से उज्जैन दो ट्रेन जाती है, एक है साबरमती एक्सप्रेस और दूसरी शांति एक्सप्रेस। हमें मिली है साबरमती एक्सप्रेस जो कि है वाराणसी तक की, और हम उज्जैन उतर जाएंगे। हम जिस दिन जा रहे थे उस दिन उत्तरायण का दिन था, तो हमें इतनी भीड़ मिली है कालूपुर रेलवे स्टेशन पे कि आप मानोगी नहीं कि हमें 2 मिनट एक जगह खड़े के रहने की हमें जगह नहीं मिल रही थी। आप देख सकते हैं मेरे व्लॉग में कि कितनी भीड़ है, जस्ट बिकॉज ये वाराणसी की ट्रेन थी। और उसके बाद हमें फाइनली सीट मिल गई थी स्लीपिंग कोच में, वाराणसी वाली ट्रेन में। हमको तत्काल में सीट मिली थी जिसका अराउंड प्राइस था 1200 रुपये। और मैं और अक्षय इतने हैप्पी थे बिकॉज हम लोगों को तत्काल में तो सीट मिली ही मिली, साथ में हमें साइड मिली थी, साइड लोअर और अक्षत को साइड अपर। सो वी वेर सो हैप्पी कि हमें तत्काल में भी सीट मिल गई। बोलते हैं ना कि बाबा का बुलावा आता है तभी तो आपको सीट, क्या आप ऐसे भी चले जाते हो किसी ना किसी तरीके से। हमें तो ये फिर भी ये तत्काल में सीट मिल गई थी। और 8 घंटे की जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे उज्जैन जंक्शन। और उज्जैन जंक्शन में ट्रेन से उतरते ही हमें लगा जैसे कि हम लोग महाकाल की नगरी में आ गए हैं। हमें वो फील हो रहा था, वो वाइब मिल रही थी हमें वहाँ से। और फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना हम वहाँ से एक ऑटो लिया और ऑटो लेके हम चले गए नज़दीकी होटल में। और होटल जो थी वो हमने रिक्शा वाले ने ही बताई थी कि हमें कहाँ जाना चाहिए, उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था। और उसका प्राइस उन्होंने 100 रुपीज़ लिया था ऑटो का। हमने ऑलरेडी होटल में चेक इन कर लिया है उज्जैन में, और उसके बाद हमने रेडी भी हो गए हैं। अब हम निकल रहे हैं महाकाल महाराज के दर्शन करने के लिए। व्हाट से? जय महाकाल। जय महाकाल। उज्जैन की गलियों में घूम रहे हैं और जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। ये कितना लंबा है? अभी जो हमारा गेस्ट हाउस था हाँ। उससे ये महाकाल मंदिर है, वो सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। अच्छा। तो ये मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई रिक्शा या फिर वो मत करना, पैदल ही चल लेना। हाँ, तो जो तू रिक्शा करने वाला था फिर मैंने उस तेरे को समझाया कि रिक्शा नहीं करना है तुझे। फिर मैंने और अक्षत ने कुमकुम और चंदन से अपने सिर पे महाकाल जी का नाम लिखवाया। और ये करने के बाद फेस पे एक अलग ही ब्यूटी आ जाती है। फिर हमने सोचा शीघ्र दर्शन की टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि नॉर्मल लाइन में हमें 1.5 से 2 घंटा लग जाता, जबकि शीघ्र दर्शन की लाइन में 250 रुपीज़ में हमें 15 से 20 मिनट के अंदर दर्शन हो जाते। और सच में ऐसा ही हुआ, 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। लाइन भी बहुत कम थी और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हमारे। फिर हमने मंदिर प्रांगणी में जितने भी मंदिर थे सबके दर्शन किए। श्री एकादश रौद्र मंदिर, बृहस्पति मंदिर, गणेश जी मंदिर, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, श्री रिद्धि सिद्धि टेम्पल और हनुमान जी का टेम्पल, भारत माता टेम्पल। उसके पास बहुत ही सुंदर शिव जी की प्रतिमा बनाई हुई थी। और यहाँ पे हम उज्जैन के मार्केट में घूम रहे हैं। यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा वहाँ का फेमस नाश्ता मिल जाएगा और पूजा की सामग्रियाँ भी मिल जाएगी, जैसे कि मालाएं हो गए, छोटे छोटे भगवान जी के फ़ोटोज़ हो गए, धागे हो गए। आपको यहाँ पे बहुत ही ईजिली और सस्ते दाम में मिल जाएंगे। यू कैन बाय इट। फिर हमने यहाँ पे आशीर्वाद नाम की दुकान से सब्जी कचौरी पोहे खाए जो बहुत ही टेस्टी थे। काजल बेटा वहाँ दिया है थोड़ा माल फटाफट पानी डालो। और फिर हम ऑटो से निकल गए बाकी के उज्जैन के टेम्पल के दर्शन करने के लिए और कुछ साइट सीन प्लेस दर्शन करने के लिए। और ऑटो वाले भैया ने 1000 रुपये लिए हमसे उज्जैन दिखाने के लिए। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमें 2 घंटा लग गया था। उसके बाद हम गए थे श्रीकाल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। जी हाँ, श्रीकाल भैरव मंदिर तो आपको दर्शन करने के लिए जाना ही है, क्योंकि अगर आप यहाँ जाएंगे तो ही आपके महाकाल मंदिर के दर्शन सफल होंगे, क्योंकि श्रीकाल भैरव को ही उनका स्वरूप बोला गया है। वो उज्जैन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए आपको यहाँ पे जाना ही है उसके बाद। और यहाँ पे बहुत ही लाइन थी, हमें ऑलमोस्ट 2.5 घंटे जितना टाइम सिर्फ लाइन में लग गया था, क्योंकि हमें 1:30-2 बज गए थे यहाँ पे पहुँचते टाइम। तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो ट्राई करिए कि महाकाल मंदिर जल्दी हो जाए और उसके बाद यहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जाए। लेकिन भीड़ इतनी थी, इतनी ज़्यादा लाइन थी, फिर भी जो माहौल था, जो लोग नारे लगा रहे थे महाकाल के, श्रीकाल भैरव के, बहुत ही अद्भुत माहौल था, सौंदर्यपूर्ण माहौल था ये।
मैं और अक्षत अभी पहुंच गए हैं श्री मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपनी शादी की पूजा करवाने के लिए आते हैं और यहाँ पे गर्भगृह के अंदर पूजा होती है और बहुत ही अच्छे से पूजा होती है। बाजू में शिप्रा नदी बह रही है और नदी की गोद में बसा हुआ ये मंदिर है, तो बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल होता है यहाँ पे। महर्षि संदीपनी आश्रम। महर्षि संदीपनी द्वापर युग में श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। उन्होंने यहाँ पे ही श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को 14 विद्या और 64 कलाओं का ज्ञान दिया था। यहाँ पे उनको शिक्षा दी थी सिर्फ और सिर्फ 64 दिनों के अंदर। जी हाँ, श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा ने सिर्फ 64 दिन में 14 विद्या और 64 कलाएँ सीखी थी, जिसमें से जो ये जगह है वहाँ पे कौन कौन सी 14 विद्याएँ सीखी थी वो दर्शाई गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा आश्रम को बनाया है कि ये कलाएँ है, यहाँ पे ये सीखा था श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा ने। यहाँ पे एक सरोवर भी है जो बहुत ही पवित्र है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने गुरु के स्नान के लिए यहाँ पे सारे पवित्र जल को आमंत्रित किया था। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारा जो सीखी गई 64 कलाएँ हैं वो भी यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। आश्रम के परिसर में शिवजी के 2 मंदिर हैं, उसमें से एक है कुंडेश्वर महादेव मंदिर। कुंडेश्वर महादेव मंदिर को उज्जैन के 84 प्रसिद्ध मंदिरों में 40वां स्थान दिया गया है। और शिवजी को जब पता चला श्री विष्णु, श्री कृष्ण स्वरूप खुद यहाँ पे विद्या लेने के लिए आए हैं, तब वो बहुत ही खुश हो गए थे और उनको खुश देख नंदी भी खुश हो गए थे और वो उनके सम्मान में खड़े हो गए। और इसीलिए यहाँ पे मंदिर में खड़े नंदी दिखे जाएंगे, जबकि बाकी सारे मंदिरों में आपको बैठे हुए नंदी देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पे आपको खड़े नंदी दिखने को मिलेंगे। ये है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो 6000 साल पुराना है। ये अति प्राचीन मंदिर है, 6000 साल पुराना। और यहाँ पे आपको शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी की बहुत ही अद्भुत मूर्ति देखने को मिलेगी। महर्षि सांदीपनी आश्रम में श्री 84 बैठक दर्शन। यह वह 84 पवित्र स्थान और जगह है जहाँ पे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने अपने भारत दर्शन के दौरान श्रीमद् भगवत महापुराण के पारायण और प्रवचन किया था, और इसी की इन्फॉर्मेशन संक्षिप्त में यहाँ पे है। फिर हम पहुँचे श्री स्थिर मन गणेश मंदिर। स्थिर मन गणेश मंदिर में यहाँ पे आपको मन की शांति मिलेगी। माना गया है कि यहाँ पे डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हर चीज़ का निदान यहाँ पे है। बस सच्चे मन से आप यहाँ पे गणेश जी की भक्ति करिए। ये है घटकालिका मंदिर। यहाँ पे 18 महाशक्तिपीठों में से एक मंदिर ये है और ये उज्जैन के सिटी एरिया से अराउंड 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे हमने सुना है कि महाकाली माता का टेम्पल है और सती माता का अपर लिप यहाँ पे गिरा था और इसीलिए यहाँ पे शक्तिपीठ ये बना। फिर वहाँ से वापस हम महाकाल मंदिर की ओर आ गए, क्योंकि जो हमें शिप्रा नदी के घाट पे आरती देखनी है और हर सिद्धि माता की आरती देखनी है वो महाकाल मंदिर से एकदम नज़दीक है। 6:30 बजे हम शिप्रा नदी के घाट पे आरती देखेंगे और 7 बजे हर सिद्धि माता टेम्पल की हम आरती देखेंगे। आज हम यहाँ पर उज्जैन में स्थित माता हरिसिद्धि टेम्पल के दर्शन के लिए आए हैं, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर ये माना जाता है कि माता की कोनी का भाग यहाँ पे आता है। तो और आज के दिन की विशेषता ये है कि आज एक ही दिन में हम दूसरे शक्तिपीठ में जा रहे हैं। इससे पहले हम गए थे घटकालिका मंदिर में। वहाँ पे ये माना जाता है, मान्यता है कि माता का जो होठ का ऊपर का भाग था वो आकर गिरा था और यहाँ पर सोने का भाग आकर गिरा था। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पे, देखिए तो सही। एकदम एक बैटरी चार्ज करने के लिए अपनी है अपने फ़ोन की, क्योंकि तेरी भी बैटरी अभी थोड़ी थोड़ी वो हो रही है। मैं कल से थोड़ा नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर आने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी वो भी है। और इस तो एक तरफ सनसेट हो रहा है, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और एक तरफ से वो मम्मा डॉगी था, और एक तरफ से ये मंदिर के नज़ारे। ओह माय गॉड, इज लुकिंग सो नाइस। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आरती शुरू हो चुकी है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था शिप्रा नदी के घाट की आरती का।
आरती देखने के बाद हम पहुँचे हरसिद्धि माता मंदिर की आरती देखने के लिए। अब हम जा रहे हैं उज्जैन से इंदौर। हमने उज्जैन में दिन का रूम बुक किया था और अभी हमने होटल बुक की है इंदौर में, ताकि हम कल सुबह ओमकारेश्वर के लिए इंदौर से इजीली जा पाए। और आज रात हमें इंदौर में सराफा बाज़ार भी एक्सप्लोर करना था। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर ब्यूटीफुल वीडियो। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग सराफा बाज़ार। थैंक यू।